जनरल प्रसाद 30 सेकंड सर, और उसके बाद जनरल सिवाच अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जनरल प्रसाद। दो बातें हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है और अग्निवीर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले अग्निवीर को ले लीजिए। अग्निवीर में 40,600 या जितनी भी वैकेंसी निकली है वो हर एक रेजिमेंट में बांटी जाएंगी उस प्रकार से जहां पर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। अगर पंजाब रेजिमेंट के अंदर 100 व्यक्तियों की वैकेंसी है तो पंजाब रेजिमेंट 100 व्यक्तियों को भर्ती करेगी और अपनी अपनी जो क्लास कॉम्पोजिशन है उसके मुताबिक भर्ती करेगी। अगर राजपूत वैकेंसी है तो वो करेगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, डोगरा इज नॉट रिलीजन। डोगरा रेजिमेंट है, पंजाब इज रेजिमेंट, पंजाब इज नॉट अ रिलीजन, राजरख इज नॉट अ रिलीजन। तो आप समझिए, रिलीजन की बात मत कीजिए। संबित पात्रा जी ने इतनी डिटेल में समझा दिया कि हम क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स हैं और ऑल इंडिया क्लास रेजिमेंट है, जैसे कि गार्ड्स है, जैसे कि महार है, ये ऑल इंडिया क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स है। पंजाब रेजिमेंट उसमें डोगरा 50% और सिख 50% है। सिख रेजिमेंट में टोटल 100% सिख है। यही और तो आप डोगरा आज सुबह क्या हो गया अचानक, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ जनरल सिवाच, आज क्या हो गया? हालांकि ये सवाल आपसे नहीं बनता है, तो मृत्युंजय तिवारी जी से बनता है और अभय दुबे जी से बनता है, लेकिन आज सुबह आप उठे, आपको कोई मुद्दा नहीं लगा, मिला भी नहीं, तो आपने कोई एक ऐसी चीज निकाल दी कि चलो भ्रम फैला दिया। ये मुद्दा नहीं है, ये भ्रम है, ये झूठ है। देखो, सच्चाई तो ये है कि अभी और पहले में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे भर्ती पहले होती थी अभी भी ऐसे ही भर्ती हो रही है। जो कुछ दो टाइप की भर्ती हैं, एक है ऑल क्लास ऑल इंडिया। इसका मतलब कि हर क्लास के जा सकते हैं, जैसे गार्ड रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, या आर्टिलरी, या आर्मर्ड, या एएससी, या ऑर्डिनेंस। एक है जो कि कास्ट और एरिया बेस है, जिस प्रकार से इन्फेंट्री यूनिट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। तो इनके अंदर वही लोग आते हैं उस जिस एरिया से हैं, स्पेसिफिक कास्ट से हैं या रिलीजन से हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रिलीजन पूछने का जो है कि जब अगर कोई भी जवान शहीद हो जाता है लड़ाई के समय, उसके हाथ में एक डिस्क होती है, उसमें उसका नंबर, उसका रिलीजन होता है, तो उसका अंतिम संस्कार उसके तहत किया जाता है। अगर आप कारगिल की लड़ाई देखें, उस समय जब 99 के अंदर पाकिस्तानियों ने अपने जवानों को वापस लेने से मना कर दिया था, तो उनका भी अंतिम संस्कार उनकी जो डिस्क को देख के किया गया था। उनका मजहब क्या है? अगर उनका मजहब मुसलमान है तो उस प्रतिक्रिया से किया गया था। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। भर्ती का वही तरीका है जो कि हमने प्री इंडिपेंडेंस से फॉलो कर रहे हैं, और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि इसको फॉलो करो, क्योंकि ये आपका टाइम टेस्टेड है और यही फॉलो हो रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये अफवाहें हैं, गलतफहमी है, इसको दूर करना चाहिए। फैलाने के लिए क्या आप देश की जनता से माफी मांगेंगे? ऐसा ये कर दिया कि दो लोग। मृत्युंजय जी, कानाफूसी बाद में। फोन हो गया है डिस्कनेक्ट। मृत्युंजय जी, मैं चाहती तो हूं कि आपकी सारी बातें इस वक्त देश सुन ले कि आप कानाफूसी क्या कर रहे हैं। जुड़ गए आप वापस, मुझे जानकारी ये मिल रही है। क्या बातें चल रही हैं सर, हमें भी बता दीजिए जी। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप माफी मांगेंगे? आपने भ्रम फैलाया है, अफवाह फैलाई है। इससे सवाल देखिए रूबिका जी, आप जो सवाल कर रही हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में जो नई व्यवस्था लागू की गई है, 4 वर्षों के लिए अग्निवीर नौजवानों को बनाया जाएगा। अग्निवीर, अग्निपथ, इस पर मैं कभी और डिस्कस कर लूंगी सर, मैं वादा करती हूँ। अभी जाति के नाम पर जो आपने अफवाह फैलाई है, मुझे उस पर जवाब दीजिए। क्या चाहते हैं आप? मुझे बताइए, जाति के नाम पर जो अफवाह फैलाई है उस पर माफी मांगेंगे आप? अफवाह देखिए,
देखिए, अफवाह फैलाना हमारा काम नहीं है। तो ये हम कौन एक भाई साहब जिम्मेवार है? विपक्ष के रूप में तो ये कौन सरकार भाई की साहब गलत है? नीतियों का विरोध करेंगे। नहीं, तो और ये- आप लाख इसका मैं लाख चाहे जो नहीं, भी नहीं सर, आप मैं इसके लिए विपक्ष को मैं विपक्ष को नहीं, मैं नहीं, तेजस्वी सुन यादव को लीजिए, जिम्मेदार ठहरा सुन रही लीजिए, हूं। आप क्या चाहते हैं? मुझे आप ये क्या चाहते बताइए, हैं जात कि ना सरकार पूछो की गलत साधु नीतियों की, का हम लेकिन विरोध जात पूछो करना फौजी छोड़ की। दें? ये किसने लिखा है? जात ना पूछो साधु की, ये लिखा है जात हमारे पूछो नेता ने, फौजी की। ये किसने लिखा हमारे है? नेता ने लिखा है। हम सीना ठोक कर बोलते हैं। हाँ, और लिखा और है आपके हमारे नेता नेता ने, किसके लिए लिखा है? जिसको बिहार की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में, नहीं, किसके लिए लिखा है? इसके लिए लिखा है अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर नौजवान बनेंगे अग्निपथ और 4 अग्निवीर वर्षों के योजना लिए, जिसे आप ठेके इस पर वक्त जिसे याद 4 कर रहे वर्षों हैं, के बाद ये 75% इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले नौजवानों से को चली आ रही फिर योजना है। सड़कों पर ला तो आप दिया ये जाएगा। कहिए कि ये योजना उसको गलत फिर है। जाति देख करके उसको मृत्युंजय हटाया जाएगा। जी, इधर उधर आप बाकी सब डिबेट्स में हो सकते कैलाश हैं, विजय ओंकार वर्गीय में जी नहीं ने हो सकते हैं। आप मुझे ये सुनिए, बताइए। नहीं सुन सुनूंगी लीजिए सर, ना। मैं नहीं सुनूंगी। सुन लीजिए नहीं रूबिका सुनूंगी। जी। पहले इस बात पर आप रूबिका मुझे ये जी, बताइए, पहले ये बीजेपी के नेता कैलाश विजय पहले वर्गीय मुझे जी ये ने क्या सर, कहा? कैलाश विजय अग्निवीर वर्गीय 4 ने जो वर्षों के कहा, बाद उस पर बीजेपी कार्यालय में गार्ड जितने बनेंगे, सवाल पूछे जाने थे चौकीदार वो सवाल बनेंगे। मैंने पूछे, और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछने से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव ने अब क्या जो चाह कहा रहे हैं है, जात ना पूछो फौजी की, यानी जो जात फौजी की इससे तेजस्वी पहले तक यादव जी ने पूछी कहा जाती है, रही है, वो गलत है। तेजस्वी, वो गलत है। सुनिए, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा है देश के उन नौजवानों के लिए, वो गरीबों के बेटों के लिए, झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए, वहीं के लोग जाते हैं, किसानों के बेटे, आम लोगों के बेटे जाते हैं। उन्होंने भ्रम फैलाया है, उन्होंने अफवाह फैलाई है। पूंजीपतियों के आप ये कह रहे हैं जो उन्होंने लिखा है वो एकदम सही है। उन गरीबों के बेटे, उन झोपड़ी में रहने वालों के बेटे सेना में जाते हैं। ऐसा है, उसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड प्ले करके आप एजेंडा मैं सेट गरीब करके का बैठे बेटा, हैं तो बोल दीजिए, मैं तब विपक्ष गरीब को का बुलाइए बेटा, मत। और ऐसी बातें करके, चूंकि आप फंस रहे हैं चौतरफा, ऐसी बातें कर अगर नहीं, आप तब बचने की विपक्ष को कोशिश कर रहे बुलाइए हैं तो मत। नहीं हो पाएगा। मुझे अगर ये आप हाँ, एजेंडा सेट करके बैठे हाँ, हैं हाँ, तो आप विपक्ष को मत बुलाइए। नहीं, विपक्ष को सुनना ही नहीं ये है। विक्टिम कार्ड नहीं, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, अरे डेबिट सरकार कार्ड के लोग इस्तेमाल भ्रम कीजिए। फैलाए, आप सरकार अपना के visiting card लोग इस्तेमाल भ्रम कीजिए, फैलाए पर तो वो रूबिका ठीक है, लियाकत के और सामने विपक्ष सवाल पूछे तो वो emotional card, भ्रम victim फैलाना हो card गया। इस्तेमाल मत कीजिए सर। मैं तथ्यों पर चलती हूं और तथ्यों पर मुझे जवाब दीजिए कि अगर जात फौजी की पूछी जा रही है तो गलत किया जा रहा है। हम भी अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन मृत्युंजय करते जी, हैं। जवाब दीजिए। हम एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में सरकार जिम्मेदारी से सवाल जवाब पूछेंगे। दीजिए। अगर फौज की जात पूछी जा रही है, चाहे आज पूछी जा रही हो या कल पूछी जा रही थी, तो गलत था। लालू प्रसाद यादव गलत थे। देखिए, ऐसा है रूबिका जी, हमने कहा कि अग्निपथ योजना अग्निवीर बनाने की ये प्रथम बार इसके लिए फॉर्म निकला है। वो पहले फॉर्म में रहता था तो वो 4 वर्षों के लिए ठेके पर बहाली नहीं होते थे सेना में संबित पात्रा नौजवान। जी, आज सबसे ज्यादा परेशान देश में नौजवान और किसान है। अगर और आप जब अग्निवीर मूल मसला सवाल नहीं तेजस्वी होता यादव जी तो उठा जाति रहे हैं, चल जाती। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर भ्रम में फैला जाति रहा है। नहीं चलेगी। मृत्युंजय तिवारी जी ने एक नया फॉर्मूला निकाल दिया है। जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री शांत होंगे तभी तो संसद में बोलूंगा। ये अब अपने चिल्लाते मंत्रियों रहेंगे, का बोलने कहाँ परिचय देंगे जाति ये से अब? कराते हो, अब ये ऐसे उस ही पर होते आप जाति रहेंगे। पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। रूबिका ठीक। की बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए रूबिका जी, जाति के विषय में मृत्युंजय जी इतने बिफर गए हैं। ये वो लोग जो जाति के आधार पर जनगणना चाहते हैं, वो जाति के ऊपर इतना नाराज हो गए हैं। देखिए रूबिका जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी को लेकर एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। रूबिका जी, ये एक साधारण डिबेट नहीं है। देखिए, बहुत गंभीर डिबेट है, क्योंकि देश की जनता में क्या होता है, एक शक की बीज, आप एक डाउट जागृत कर दीजिए कि इंडिया की आर्मी जो है, इंडिया के लोगों को जाति के आधार पर बांटना चाहती है। रूबिका जी, मैं आराम से बात कर सकता हूं। मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मेरे बीच में चिल्ला करके यहां पर इस प्रकार से डिबेट खराब करे। लोग सुन रहे हैं। रूबिका जी, एक शक की बुई, आप याद करिए 2014 से ये प्रयास है विपक्षियों का कि आर्मी को लेकर, आर्मी का चीफ कैसा है, सड़क का गुंडा जैसा है। इंडिया की आर्मी कैसी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक उसने किया नहीं है।
इंडिया की आर्मी कैसी है? जो इंडिया की आर्मी डिस्क्रिमिनेट करती है, वो वैमनस्यता फैलाती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ये वो लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2013 में एक डिमांड किया था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमें हेड काउंट चाहिए कि इंडियन आर्मी में कितने मुसलमान हैं। आपको याद होगा उस विषय पे बीजेपी आंदोलन में कोई किया था कि नितिन किसी जी, भी मैं कीमत मौका पे दूंगी आपको, कितने एक सेकंड मुसलमान हैं आर्मी में, इसका हेड काउंट नहीं, कोई हेड काउंट नहीं होना चाहिए। कितना मुसलमान है, कितने धर्म के लोग हैं आर्मी में, यह हेड काउंट नहीं होना चाहिए। इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने अभी 18 में हुसैन दलवाई साहब ने फिर से किया, चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री को, और यहां पर आकर यहां ड्रामा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के रूबिका जी कहता हूं, हमारे देश की आर्मी बिल्कुल स्वतंत्र आर्मी है। हमारी देश की आर्मी विश्व की सबसे डिसिप्लिन और अच्छी आर्मी है। देश के लिए हमेशा शहीद होने वाली आर्मी है। उस आर्मी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि आर्मी देश को बांटना चाहती है धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, मुझे लगता है कम से कम राजनेताओं को और पॉलिटिशियंस को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। आर्मी को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी। रूबिका जी, सेना के शौर्य पर हमें गर्व है और फक्र है। सेना के शौर्य पर कभी सवाल किसी ने नहीं खड़ा किया है, लेकिन जो तो सेना ही तो भर्ती कर रही है, स्वतंत्रता के आंदोलन तो मोदी जी में थोड़ी कोई भर्ती योगदान प्रक्रिया नहीं कर रहा। रहे हैं। ये अग्निवीर के बदले आरएसएस वीर तैयार करेंगे तो ये भी विपक्ष नहीं होने देगा। क्या क्या सब बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ये अग्निवीर आर्मी, ये आरएसएस थोड़ी भर्ती कर रहे हैं। रूबिका जी, अबे जी बस एक सेकंड, मृत्युंजय जी, भर्ती कौन कर रहा है? आरएसएस कर रही है कि मोदी कर रहा है? पर कहीं कोई सवाल सेना कर रही है? नहीं, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। सेना के शौर्य पर सबको गर्व है, 130 करोड़ देशवासियों को। सवाल है बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का, जो ये अग्निवीर के माध्यम से ये आरएसएस वीर बनाना चाहते हैं। इसका हम विरोध डंके की चोट पर करेंगे, चाहे इसके लिए सरकार को, बीजेपी को, चाहे जितना बुरा लगे। जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, वे हमें सेना के लिए और सैनिकों में जो बहाली होंगे उन पर ये हमें प्रवचन और ज्ञान न दें। जनरल सिवाज पर यकीन है ना आपको? जनरल सिवाज पर यकीन है, जनरल प्रसाद पर आपको यकीन है? इन दोनों महानुभावों को, सीनियर्स को मैंने यहां पर बुलाया है। ये आपको पिछले 38 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने एजेंडा सेट कर लिया है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि जनरल सिवाज और जनरल प्रसाद आपको बताएं सच्चाई क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।